विदेश मंत्री एस जयशंकर की स्पीच और उनकी हाजिर जवाबी तो आप सबने सुनी होगी। विरोधियों के खिलाफ आक्रामक तेवर होने की वजह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्वास पात्र माना जाता है। लेकिन उनके राजनीतिक जीवन से परे उनकी एक लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। भारत से करीब 6000 किलोमीटर दूर रहने वाली जापान की एक लड़की से उन्हें प्यार हुआ और फिर शुरू हुआ उनके खूबसूरत प्रेम कहानी का सफर। जापान की क्योको सोमिकावा के प्यार में जयशंकर कुछ इस कदर गिरफ्तार हुए कि फिर उन्हें आज तक जमानत नहीं मिल पाई। दोनों का अफेयर काफी दिनों तक चला और फिर ये कपल शादी के बंधन में बंधकर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। लेकिन जयशंकर के जीवन में क्योको से पहले एक और लड़की थी, उनकी पहली मोहब्बत, जिनसे एस जयशंकर ने प्यार किया। दोनों ने शादी भी की, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। कैंसर के चलते जयशंकर की पहली पत्नी शोभा का निधन हो गया। उनके जाने से जयशंकर पूरी तरह टूट गए, मानो उन्हें शायद फिर कभी प्यार नहीं होता। लेकिन वो कहते हैं ना कि सही वक्त आने पर आपकी जिंदगी में एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो ऊपर वाले ने सिर्फ आपके लिए ही बनाया होता है। जयशंकर की जिंदगी में क्योको ने ठीक उसी तरह एंट्री मारी। इस प्यारे से सफर के पीछे की लव स्टोरी बहुत अलग है। वो कहते हैं ना कि सबकी प्रेम कहानी थोड़ी अलग होती है। तो चलिए फिर एस जयशंकर की लव लाइफ के बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एमफिल और पीएचडी की पढ़ाई करने वाले जयशंकर की पत्नी क्योको जयशंकर जापानी मूल की हैं। शादी के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और भारत के रंग ढंग में ढल गई। कह सकते हैं कि क्योको ने प्यार को पाने के लिए पूरी तरीके से खुद को समर्पित किया। भारत उनका देश नहीं था, लेकिन प्यार के आगे सब कुछ अच्छा ही लगता है। क्योको को भी लगा कि उनके पति, जो कि उनकी मोहब्बत है, वो भारतीय है, इसलिए उन्होंने भी प्यार में अपना देश तक छोड़ दिया और भारत और जयशंकर के प्यार में रंग गई। और तो और हिंदू धर्म भी अपनाया। जयशंकर की पत्नी का शादी से पहले क्योको सोमिकावा नाम हुआ करता था। शादी के बाद उन्होंने जयशंकर टाइटल लगाना शुरू किया। क्योको जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर की दूसरी पत्नी है। उनकी पहली पत्नी शोभा का कैंसर के चलते निधन हुआ। ये बहुत बुरा वक्त था जयशंकर की जिंदगी का, जब उनका पहला प्यार शोभा, जिनसे वो बहुत प्यार करते थे, वो कैंसर के जद में आकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। शोभा के जाने के बाद जयशंकर अकेले पड़ गए थे, लेकिन वक्त ने उनके इस जख्म को भी भर दिया क्योको के रूप में। शोभा के दुनिया से जाने के बाद जहां जयशंकर का दिल बेजान सा हो गया था, वो क्योको के मिलने के बाद वो एक बार फिर धड़कने लगा था। क्योको और जयशंकर एक दूसरे के कैसे हुए, कब कहां वो पहली मुलाकात हुई, ये जानने के लिए भी अब आपके मन में सवाल उठने लाजमी है। तो आपको साल 1996 में लेकर चलते हैं। ये वो साल है जहां से शुरू होता है जयशंकर की जिंदगी में मोहब्बत का एक खूबसूरत सफर। भारत से कई हजार किलोमीटर दूर जापान में एक बार फिर जयशंकर का टूटा दिल धड़क उठा जब उनकी पहली मुलाकात वहां क्योको से हुई। क्योको को देखने के बाद शायद जयशंकर को भी लगा होगा कि ऊपर वाले की मर्जी के आगे हम इंसान की चलती ही कहां है, क्योंकि उनकी पहली पत्नी शोभा के गुजरने के बाद शायद ही जयशंकर ने सोचा होगा कि उन्हें फिर कभी किसी से प्यार होगा, क्या उन्हें फिर से किसी से मोहब्बत होगी। लेकिन क्योको से मिलने के बाद धीरे धीरे जयशंकर उनके प्यार में गिरफ्तार हो गए। एस जयशंकर और क्योको की मुलाकात 90 के दशक में हुई। उन दिनों जयशंकर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के तौर पर तैनात रहे। यहाँ वो 1996 से साल 2000 तक रहे और इन्हीं 4 सालों में क्योको के रूप में उन्हें उनकी मोहब्बत मिली। साल 1996 में जयशंकर की जापान में डिप्टी चीफ ऑफ मिशन के रूप में नियुक्ति हुई और वो 2000 तक वहां रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात क्योको सोमिकावा से हुई। धीरे धीरे दोनों करीब आते गए और बाद में शादी कर ली। ये बात भी बेहद हैरान करने वाली है कि जयशंकर और क्योको का जन्मदिन एक ही दिन 9 जनवरी को आता है। अब इससे ये तो हम समझ ही सकते हैं, क्योको और जयशंकर का कनेक्शन, उनका मिलना और एक दूसरे का एक हो जाना सब पहले से ही फिक्स था। क्योको बेहद लो प्रोफाइल रहती हैं और मीडिया से पूरी तरह खुद को दूर रखती हैं। कभी कभी ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में नजर आती हैं, लेकिन सरकारी प्रोटोकॉल निभाने से पीछे भी नहीं हटती। पिछले साल जब भारत में G20 समिट का आयोजन किया गया, तब जयशंकर की पत्नी क्योको ने ही तमाम विदेशी प्रतिनिधियों की पत्नी को होस्ट किया। उनकी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने अगवानी की। उसके बाद मेहमानों को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट भी लेकर गई। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि क्योको अपने पति जयशंकर के कदम से कदम मिलाकर उनकी ढाल बनकर रहती हैं। वर्क प्रोफाइल की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी क्योको तमाम फर्म्स के लिए कंसल्टेंसी का काम करती है।
वो दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर हैदराबाद एयरपोर्ट के लिए काम करती हैं। विदेश मंत्री के चुनावी हलफनामे के मुताबिक क्योको के 2 बैंक अकाउंट्स हैं जो कि विदेश में है और एक वॉशिंगटन में और एक टोक्यो में, यानी कि जो जापान की राजधानी है। इस खूबसूरत कपल के 3 प्यारे बच्चे भी हैं। दोनों को 2 बेटा और 1 बेटी है, जिनके होने से जयशंकर और क्योको का परिवार कंप्लीट है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे ध्रुव जयशंकर, अर्जुन जयशंकर और बेटी मेधा जयशंकर। विदेश मंत्री की बेटी मेधा लॉस एंजलिस में रहती हैं और म्यूजिक और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। यही नहीं, जयशंकर और क्योको की लाडली फिल्म डायरेक्टर भी हैं। वो बीबीसी के लिए भी काम कर चुकी हैं। एस जयशंकर जहां हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, रूसी, हंगेरियन जैसी 6 भाषाओं के जानकार हैं, तो उनकी पत्नी क्योको भी धड़ल्ले से हिंदी बोलती हैं। जयशंकर एडमिशन तो आईआईटी में लेने गए, लेकिन पास ही जेएनयू में भीड़ देखने पहुंच गए और एडमिशन वहां से लेकर ही लौटे। उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी शोभा से वहीं हुई। बाद में दोनों ने प्यार को शादी में बदला, लेकिन कैंसर की गिरफ्त में आने की वजह से शोभा ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं अब क्योको के साथ जयशंकर की प्रेम कहानी एक बार फिर शुरू हुई। भारत की विदेश नीति को लेकर खास अंदाज के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले एस जयशंकर अपने परिवार और निजी जिंदगी के बारे में सार्वजनिक मंचों पर बहुत ही कम बोलते हैं। ये अफसरों वाले परिवार से हैं। इनके दादा, पिता और भाई भी ब्यूरोक्रेसी में रहे। जयशंकर महज 24 साल की उम्र में आईएफएस अधिकारी बन गए। साल 2015 में इनको विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने तत्कालीन विदेश सचिव सुजाता सिंह को रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले हटाकर उनकी जगह एस जयशंकर को विदेश सचिव बनाया। इसके बाद अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयशंकर को मई 2019 में विदेश मंत्री नियुक्त किया, एक बड़ा जिम्मा सौंपा। 2019 में गुजरात से राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा। यूपीए सरकार में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते में जयशंकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनके कामों से प्रभावित होकर ही पीएम मोदी ने इन्हें अहम भूमिका सौंपी। एस जयशंकर और क्योको जयशंकर ने अपने लव स्टोरी से एक गोल तो सेट कर दिया कि अगर प्यार सच्चा हो तो 7 समंदर पार रहकर भी आप हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो जाते हैं। अब कौन जानता था कि पहली पत्नी के गुजरने के बाद जयशंकर कभी शादी भी करेंगे या उन्हें कभी प्यार भी होगा। लेकिन नतीजा हम सब ने देखा है। जब ऊपर वाला चाह ले तो फिर 2 प्रेमी को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे फिर आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आप मिलते हैं और फिर हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। जयशंकर और क्योको इस बात के लाइव एग्जाम्पल है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।